Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Megalis 20 mg tablet. Yeah, tablet Megalis 20 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेगालिस 20 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मेगालिस 20 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एडल्ट मेन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है और उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहने का अर्थ हो रहा है कि जो पेनिस का इरेक्शन हो उसमें गड़बड़ी आ गई हो, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म्स का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दे, कहाँ, पेनिस में। जब 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 कोई मेडिसिन, ठीक है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने का काम करे, खास करके पेनिस में, तो वैसे सारे मेडिसिन को हमको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं, इनहिबिटर कैटेगरी का मेडिसिन होता है। सिंपली समझिए, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है, इन पेनिस। इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन पेनिस, की पेनिस में अगर ब्लड फ्लो को जो इंक्रीज करने का काम करता है, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में मात्र 4 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 350 रुपए से लेके 370 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट नहीं बताओ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टैडालाफिल 20 मिलीग्राम पाया था। कितना, टैडालाफिल 20 मिलीग्राम पाया था है, जिसका इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए एडल्ट मेन को दिया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल टैडालाफिल 20 मिलीग्राम पाता है। और ये जो मेडिसिन होता है टैडालाफिल, खास करके मेगालिस्टिक है, ये बहुत ही सेफ होता है। क्या होता है, बहुत ही सेफ होता है। इवन फसाई है, मतलब आपने सुना होगा जितने भी फूड का इंस्पेक्शन होता है उसको श्योरिटी मिलती है, अथॉरिटी उसको सही चीज का प्रमाण मिलता है, तो फसाई सर्टिफिकेट के अंतर्गत ही मिलता है। तो वो भी अप्रूव्ड कर चुका है कि ये मेडिसिन सही है, गलत नहीं है, बहुत बढ़िया सेफ है उसके अनुसार भी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इस यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज सपोर्टेड ट्रीटमेंट का इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन।
कि इसका इस्तेमाल जो होता है प्रीमेच्योर एजुकेशन को ठीक करने के आता है कि अगर कोई व्यक्ति है अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन कर रहा है, मेकिंग लव कर रहा है और उसका शीघ्र पतन हो जा रहा है, स्पर्म तुरंत आउट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, प्रीमेच्योर एजुकेशन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है ताकि टाइमिंग जो हो इंक्रीज हो, ठीक है, टाइमिंग क्या हो इंक्रीज हो, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहने का अर्थ हो रहा है कि पेनिस का जो इरेक्शन हो वो नहीं हो पाना ढंग से, ठीक है, पेनिस का जो इरेक्शन है वो सही ढंग से नहीं हो पाना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है, तो उसको ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली 2 जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, प्रीमेच्योर एजुकेशन कि अगर शीघ्र पतन की शिकायत हो रही है तो उसको ठीक करने करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी दूर करने के लिए, इसका ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं कि अगर लंबे समय तक आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं 2-3 दिन तक, ठीक है, तो एक टैबलेट इसका लगभग 36-48 घंटे तक इसका असर रहता है, 2-3 दिन तक असर रहता है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ PAH। पीएच कहने का अर्थ होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, एक लंग्स की डिजीज है जिसमें लंग्स में हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए करते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, मेल में करते हैं, फीमेल में नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, टाइमिंग कम हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्रा इंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको नहीं देना, हालांकि एक आध कप या एक आध ग्लास अल्कोहल साथ चल सकता है क्योंकि बहुत सेफ होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है, अल्कोहल के साथ ना ले, ठीक है। फिर लिवर डी और किडनी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी से सफर कर रहा उसको भी आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, और कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज से सफर कर रहा, हार्ट की किसी प्रकार की शिकायत है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी है, मतलब मिर्गी के दौरे आते हैं, एक्टिव फिट सीजर आते हैं, उसको भी नहीं देना। फिर मेनिया, अगर किसी व्यक्ति को दिमाग की बीमारी है, दिमाग जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, फिर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, ये नींद ना आना, ये सब अगर दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आंख की डिजीज होती है, इसमें रेडनेस ऑफ आई हो जाता है, आंखों का लाल हो जाना हो, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स इस तरह कोई भी कंट्रा इंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्रा इंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए सर ड्रग इंटरैक्शन के बारे में, कि किस मेडिसिन के साथ आपको नहीं देना है वरना व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स हार्ट के लिए जो भी मेडिसिन चलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन कैटेगरी के, ठीक है, जैसे में नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया, नाइट्रो प्लस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, टैबलेट का या इंजेक्शन का, नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजीएन 2.6 आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ नहीं देना है आपको, ठीक है। फिर आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, जैसे आपने आइसोर्डिल 5 mg 10 mg नाम सुना, उसके साथ भी आपको नहीं देना है। फिर आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट, जैसे मोनिट 10 mg आपने नाम सुना होगा, उसके साथ भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं कोरंडील, जिसमें बेसिकली निकोरन होता है, ठीक है, निकोरनडील होता है, ठीक है, उसके साथ भी आपको नहीं देना है। तो हार्ट की ये जो 4-5 दवाई चलती है उसके साथ आपको नहीं देना है वरना पेशेंट की जान जा सकती है। अगर ये दवा आप दे रहे हो तो फिर आप टैडालाफिल नहीं दीजिए, इसको मेगालिस नहीं दीजिए उस पेशेंट को, और अगर मेगालिस दिया है आपने तो इस 4 दवा को आपको नहीं देना है वरना पेशेंट की जान जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके थोड़ा बहुत उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं स्टमक अपसेट, हो सके आपका पेट भी गड़बड़ हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो, पंजेंट स्मेल। फिर कहते हैं ब्लड विजन, आपका जो विजन है ब्लड धुंधला धुंधला सब चीज दिखाई देगा आंखों के सामने, ठीक है। फिर मसल लैक, आपके मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि
इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने, इस मेडिसिन को रेगुलर बहुत कम दिया जाता है। अगर रेगुलर लेना है तो कम डोज डॉक्टर देते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। और जनरल 20 mg लेना तो 1 × OD बिफोर मेकिंग लव, बिफोर मेकिंग सेक्स 15 मिनट, बिफोर मेकिंग सेक्स और 15 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे पहले इस मेडिसिन को लीजिए। और बहुत क्विक ये काम करना, 15 मिनट के बाद ये काम करना चालू कर देता है बॉडी में। हाँ, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे लेना है तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल और लंबे समय तक अगर करना हो तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे, वो पावर कम करेंगे, ठीक है, 10 mg पे लाएंगे या कुछ और 10 mg पे लाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए आपको बोलेंगे। अगर ऐसा प्रीमेच्योर एजुकेशन का सीन रहा तब, ठीक है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन जनरली अगर आपको लव मेक करना है, मेकिंग लव करना है, ठीक है, या अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना है, फिजिकल होना, तो आप आधे घंटे पहले इस मेडिसिन को लीजिए, 15 घंटे पहले बेड पे आने से पहले, खाना खाकर सोने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया हो। मेगालिस 20 mg क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।